Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your GK class. In this class, we will discuss a chapter. Means it's a chapter or we can say it's a movement और जो हमने टीवीज में बहुत देखा था किसान आंदोलन है ना किसान आंदोलन कर रहे हैं स्पेशली पंजाब हरियाणा के तो वो क्यों कर रहे थे क्या था वो मूवमेंट्स लेट्स डिस्कस इन दिस चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर किसान आंदोलन India in the year 2020, the single largest protests in human history took place in India. इंडिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जो सारे किसान रोड्स पे आ गए थे हमने न्यूज में देखा था as the thousands of farmers marched from the different states of India to the capital to protest against new legislations. एक नया कानून लॉ गवर्नमेंट लेके आई थी उसके खिलाफ सारे के सारे किसान आंदोलन पे उतर आए Over 250 million people participate. See, 250 millions people participate in a continuous strikes of 13 months. My God, 13 months. I also don't know 13 months tak, है ना? In solitary where farmers were sitting peacefully at the borders of Delhi instead of removing and vandalizing the fencing and barricadings. The protesters, witnesses of heat waves to freezing cold and gained the attentions worldwide. Moreover, forced the government to meet the protest. Means ठंड हो गर्मी हो बरसात हो वो लोग बॉर्डर से सारे के सारे आए थे और हमारी दिल्ली के वी कैन से एनसीआर एरियाज में इन्होंने आके प्रोटेस्ट किया है ना द प्रोटेस्टर वर डिमांडिंग द टोटल रिपीलिंग द 3 लॉज इनके 3 लॉज लेके आए थे इनको ये कह रहे थे इनको हटाइए ये तीनों लॉ जो आप लेके आए हैं पहला लॉ था बेटा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 ये 2020 का एक्ट है सोच रहे हो आप अपने से 4 साल 5 साल पहले का है ना सो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट पहला ये बिल था दूसरा था फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 ये भी एंड थर्ड इज एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये तीनों एक्ट को रिपेल करने की बात हो रही थी द न्यू लॉज प्रिवेंट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग अ मार्केट फी लीज और लीव or trade outside the APMC market. This led the farmer to believe the law will gradually lead to the deteriorations and ultimately end the mandi system, thus leaving farmers the mercy of corporates. Means क्या करते थे कि गवर्नमेंट ने तो ना गवर्नमेंट जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर देती है कि आपको इस प्राइस पे हम फार्मर से लेंगे और वो प्राइस एकदम सेम ही रखा उन्होंने है ना तो उनको क्या हो रहा है मंडी में जो लोग बेच रहे थे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहे थे मंडी में उनको ज्यादा रेट मिल रहे थे बट गवर्नमेंट उनको कम रेट दे रही थी है ना तो इससे क्या होता फार्मर लॉस में जा रहे थे तो इसी की वजह से थाउजेंड ऑफ फार्मर मार्च टुवर्ड्स दिल्ली इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ फार्मर ने मार्चेस किए दिल्ली तक है ना दे वांटेड टू स्टेज द प्रोटेस्ट आउटसाइड फ्रॉम द पार्लियामेंट बट दे वर स्टॉप्ड एट सिंधु तिगरी एंड गाजीपुर बॉर्डर्स में उनको रोक दिया गया वो चाहते तो पार्लियामेंट तक पूरा आके प्रोटेस्ट करना बट उनको बॉर्डर्स पे ही रोक दिया गया They were subjected to various repressive measures by the government and few non-government groups as well as on January 26, 2020, 1,000 of protesters clashed with the police during the tractor parades. ये देखा था ना किसानों ने अपनी ट्रैक्टर परेड निकाली और उसके बीच में पुलिस एंड इनके बीच में थोड़ी सी वी कैन से फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट ऐसे हो गया है ना द प्रोटेस्ट कंटिन्यू फॉर about 1 year तक पूरा चला एंड 700 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स डाई ऑन द प्रोटेस्ट इस प्रोटेस्ट में 700 फार्मर्स की डेथ भी हुई है ठीक है ऑन नवंबर 19 द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द कंप्लीट रिपेल ऑफ 3 फार्म लॉज 19 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हम ये 3 लॉ वापस लेते हैं However, the protest continued until 11th of December तक वो चलता रहा when the protesters were finally declared over the farmers start returning their homes और दिसंबर के बाद फिर वो फार्मर्स अपने अपने स्टेट्स में वापस चले गए तो कितना बड़ा प्रोटेक्ट हुआ था फार्मर्स के इन 3 फार्म लॉस पे है ना बट आखिरी में गवर्नमेंट ने वो चीज रिपेल हटा दी तो ये थी हमारी क्लास ये था हमारा चैप्टर होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू So that's all my dear learners for this class. Have a great day. Bye bye.